नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमरावती से लेकर उदयपुर, उदयपुर से लेकर जयपुर और जयपुर से लेकर अजमेर, हर एक जगह चर्चा सिर्फ इस बात की है कि इस देश में क्या, कब और कहां, किस स्थिति में क्या बोलना चाहिए, सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करना चाहिए और कितना हदों में रहना चाहिए। ये बात तब उठी जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मुद्दे पर चर्चा करते हुए किसी से यह कहा कि अगर आपने ऐसा न किया होता तो देश की स्थिति इतनी खराब न होती। और फिर उसके बाद एक वीडियो बनाया जाता है और उस वीडियो में वही धमकी दी जाती है और वही बात कही जाती है जिससे कोई आंदोलित होकर के किसी की हत्या के लिए सामने आए। सवाल यह है कि वो बात कहां से आई, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अमन के रास्ते पर ले जाने वाले दरगाह शरीफ, अजमेर के दरगाह शरीफ से वहां के एक खादिम का कुछ बयान आता है। वो क्या कहते हैं हम उसको अक्षरशः नहीं सुनवाएंगे, लेकिन आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि किस अंदाज में वो क्या कहते हैं। जरा सुनिए। जिसने पैदा किया मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever like give me that? मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा, ये वादा करता है सलमान। ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो। इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए, देखो। ये अजमेर शरीफ के खादिम सलमान का बयान है, और बयान नहीं, ये 2.5 मिनट का एक वीडियो है जिसमें सर तन से जुदा नारे को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि नूपुर शर्मा का अगर सर तन से अलग कर दिया जाएगा तो मैं अपना घर दे दूंगा। अंदाज उनका बड़ा नाटकीय है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि वो किस स्थिति में क्या थे, लेकिन सवाल यह है कि दरगाह अजमेर शरीफ से अगर कोई खादिम ये बात कहता है, इसका वीडियो बनाता है, तो इसकी जरूरत उसने क्यों कर ली और अब वो भागे हुए हैं, अभी तक राजस्थान की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। बहरहाल अजमेर शरीफ से सीधे सरवर जो वहां के सेक्रेटरी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और अनुभवी हैं, वो हमारे साथ सीधे लाइव पर जुड़ रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत सरवर साहब का। और साथ ही हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मेहताब उस्मानी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आप दोनों के चर्चा के साथ हम किसी हिंदू धर्म गुरु को नहीं बैठाए हैं, क्योंकि हम चर्चा को बिना वजह लड़ाई झगड़े वाला नहीं बनाना चाहते। सबसे पहले सवाल सरवर साहब आपसे, ये खादिम होता क्या है, ये अब पूरा देश जानना चाहता है। पहली चीज तो ये है कि खादिम ने बचाने के 800 साल की हमारी विरासत है, वही है आस्ताने अलिया हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मकाम 24/7 365 डेज a year हम खिदमत भी करते हैं। आस्थाने की चाबियां भी है, खाली बाजार के लिए ज़ायद की जरूरत भी करवाते हैं और तमाम तरह की मजहबी तकरीबात को भी अंजाम देते हैं। जाहिर जाए चाहे ज़ायरीन लेमन हो, पिलग्रिम या मनार हो या आलिम दीन हो या स्कॉलर हो या सेलिब्रिटी हो, हमारे अलावा किसी कोई ज़रूरत नहीं कराती। साथ पैराडॉमिक। अब बात इतनी सी, आपने बात कही कि दरगाह से बयान दिया, तो दरगाह से बयान नहीं दिया, उन्होंने अपने घर से दिया है। उन्होंने खुद ने किया, वो हिस्ट्री शीटर है, अफकोर्स हिस्ट्री शीटर, ड्रग एडिक्ट हैं और सर्टिफाइड पागल है। सर्टिफाइड पागल है। उनके घर वालों ने भी अभी आके सर्टिफिकेट दिखाया और उन्होंने कहा इसके खिलाफ रेजोल्यूशन करें। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, उसके जो हेडरी खादिम से उनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इंडिया अंजुमन सैयद ज़ादगान है, जिसका मैं सेक्रेटरी हूं, जिसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ नेचर। प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड एंड सेक्रेटरी बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव। हमने इस पे बहुत सीरियस कॉग्निजेंस लिया है। रात ही को हमने बयान जारी किया, इसकी घोर निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। कोई ऐसा पागल आदमी चलते रास्ते बयान दे दे तो हम कैसे दुरुस्त बताएंगे। और सरकार पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह है जहाँ पे हर मजहब और मिलत, हर देश के, हर प्रांत के, हर मजहब के लोग आते हैं। और ये सेक्युलरिज्म का और सूफिज्म का और स्पिरिचुअलिज्म का एक एपिसेंटर है। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, कम्युनल हार्मनी प्रिवेल होती है
और ये बहुत अच्छी जगह है, लोग आके रूहानी फैज हासिल करते हैं और हम हर इस तरह की बयान की सख्ती से मजम्मत करते हैं। लेकिन साथ में एक बात ये भी कहना चाहते हैं, एक शख्स की वजह से, एक खातून की वजह से, नुपुर शर्मा की वजह से इतनी चीजें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि देश में जो अफरा तफरी है आपकी वजह से, आप आके टीवी पे माफी मांगे, दिल्ली पुलिस ने काफी वेलकम किया, उसके बावजूद वो अरेस्ट नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात जो इस देश के प्रधान सेवक हैं माननीय मोदी जी, वो शांति की अपील नहीं करते। हम सब कर रहे हैं, हम सबकी अपील करने से कुछ नहीं होगा। सरवर साहब अगर मैं इस सवाल पर बाद में जाऊंगा, पहले ये बताइए कि वो व्यक्ति किस अवस्था में था, क्या था? वो अपने आप को खादिम कह रहा है ना, और माना जा रहा है ना कि वो अजमेर शरीफ से खादिम के तौर पर जुड़े हुए थे। हम ये कहते हैं कि ये बात तो बाद में आती है कि नुपुर शर्मा ने ऐसा कहा ना होता तो ऐसी स्थिति ना आती, या मोदी जी को शांति की अपील करनी चाहिए। सवाल तो ये है कि इस व्यक्ति को उस समाज से जुड़े रहने का अधिकार है। नहीं, कतई तौर से नहीं है। हम इस पे सीरियस सेक्शन भी लेंगे। और ये जो कह रहा है ना बात की बात है, ये जो है इसका इस चीज को अलग किसने डलाई, ये बात की बात है। शुरुआत तो नुपुर शर्मा के, देखिए हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनेकों बार गुस्ताखियां की जा रही है। आप तो जाते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इस पर एक्शन क्यों नहीं होता? हमारे आदमी ने तो बहुत गलत किया, हम इसको किसी तरह से ये जस्टिफाइड होता ही नहीं। नहीं, यही देखिए सरवर साहब, मैं यही तो पूछना चाहता हूं। उसने गलत कर दिया और ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद, जबकि उदयपुर में ऐसा कांड हुआ है, वो आदमी 2.5 मिनट का वीडियो बनाता है सर, 2.5 मिनट का वीडियो बनाता है। सुने राजसमंद में भी वो रैगर जो है, क्या नाम है जी, शंभू रैगर भी एक मुसलमान को काट के जला के वीडियो बनाता और हिंदू समाज उसके बैंक अकाउंट में पैसे डालता। हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम तो कंडेम कर रहे हैं। आपके वो जो निकलती है, क्या कहते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, हिंदू समाज लड्डू बांटता है, हार फूट देता है, हम तो ऐसा नहीं करते। एक टेररिज्म एक्यूज जो है प्रभा ठाकुर होती नफीसा बच्ची का कठुआ में रेप होता, बजाय विक्टिम को साथ देने का देते ठीक वाले। तो आप उस तरफ भी तो देखें ना, धर्म संसद होती है, मुसलमानों को मार दो, मुसलमानों के दोस्तान पाकिस्तान या कब्रिस्तान, और ये सरवर साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये सारा कुछ एक मॉब में हुआ, हालांकि उस पर भी हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि बात कह रहा हूं ना, ये बात कह के मैं जाऊंगा, है ना, वेरी बिजी पर्सन, मेरे को जाना है दरगाह में, बहुत सारी चैनल्स आ रहा है। हम इस एक्ट के सलमान चिश्ती को जबरदस्त तरीके से कंडेम करते हैं, इसके खिलाफ रेजोल्यूशन भी करेंगे। ये हमारी यहाँ की छवि नहीं है, ना ये हमारे डीएनए में है। हम कर्नल हामिनी को प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, एवी स्टार न्यूज पर एक बात तो और एक्सेप्ट कर लीजिए ना कि ये व्यक्ति इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ काम किया है और इसको मुस्लिम समाज निकालता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की इस्लाम में कतई तौर पे इजाजत नहीं है। हाँ, आप और क्या सुनना चाहते हैं? थैंक यू। नहीं, मैं ये सुनना चाहता हूं कि जो सलमान चिश्ती ने किया है, ये जो 2.5 मिनट की नौटंकी की है इस व्यक्ति ने, हो सकता है ये भी व्यक्ति कहे हमें दुआओं में याद रखना इसलिए भागा हुआ है। आप इसको मुस्लिम समाज से अलग करिए कि आदमी है ही नहीं है हमारे समाज का आदमी। सरवर साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? सरवर साहब हमसे लाइव जुड़े हैं, लेकिन यह बात, जब यह सवाल हम कर रहे हैं तो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। क्रिया की प्रतिक्रिया में उन्होंने ढेर सारी बातें की। हमारे साथ स्कॉलर जी, सरवर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है जी? उन्होंने अपना फोन कट कर दिया और वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब मैं आपसे सीधे सवाल न करके, हमारे साथ मेहताब उस्मानी जुड़े हुए हैं। मेहताब उस्मानी, अभी आप देख रहे थे कि अजमेर शरीफ के सेक्रेटरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे जी। और सीधी बात हमारी हो रही थी। उन्होंने माना कि यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ कंडेम कर देने से कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, क्या बात बन गई या काम खत्म हो गया? कोई आदमी दरगाह शरीफ का खादिम कहता है अपने आप को, और वो सर तन से जुदा करने के लिए रो तो रहा नहीं, वो नौटंकी कर रहा। अब बताइए मेहताब उस्मानी। उन्होंने क्लियर कर दिया इस बात को। देखिए ऐसा है, सजा तो वो दे नहीं सकती क्योंकि वो प्रशासन नहीं है, पुलिस नहीं है, कोर्ट नहीं है। सजा देने का काम कोर्ट और प्रशासन का है। उनका काम है उस व्यक्ति के
खिलाफ अपना जो भी बोलना है उनको उन्होंने क्लियर बोल दिया कि हम इस व्यक्ति के खिलाफ हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। यही और हमारे बस में क्या होता है? नहीं मेहताब भाई, मैं आपको बता रहा हूं बस में क्या है, आपके बस में क्या है। और आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप तमाम टीवी डिबेट्स में बैठते हैं। जो आपके बस में है कि ये व्यक्ति न तो इस्लामिक सिद्धांत है और न ये मुसलमान है, मानसिक रूप से बीमार है वो। नहीं वो अभी तो बताया ना, ड्रग्स एडिक्ट है वो, मानसिक रूप से बीमार है, उसको पता ही नहीं चल रहा मैं कर क्या रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को आप हाईलाइट करके क्या साबित करना चाहते हैं? अरे वो दिमाग से जो बंदा मानसिक रूप से बीमार है उसको आप टीवी पे दिखा के क्यों उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं? क्या कहा उसने? अगर कोई समझदार व्यक्ति या कोई ओहदे वाला व्यक्ति, अजमेर में आज तक का रिकॉर्ड है, अजमेर शरीफ की दरगाह से जब भी कोई पैगाम आया है वो अमन और शांति का आया है। ये रिकॉर्ड है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया से लोग वहां आते हैं, और खाली मुस्लिम नहीं हर धर्म का आदमी वहां। अजमेर शरीफ के सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक मिनट, वहां से ऐसा बयान कभी भी कोई भी जिम्मेदार आदमी दरगाह का नहीं दे सकता। इसीलिए सेक्रेटरी साहब ने कहा है तो वो ड्रग्स एडिक्ट है, वो मानसिक रूप से बीमार है, उसके बयान का हम कंडम करते हैं, उसके बयान की हम खिलाफत करते हैं। ठीक है, तो इससे बड़ी बात क्या है? अब हम आपसे बोलते हैं बड़ी बात जो है, अगर वो मानसिक बीमार है, वो ड्रग एडिक्ट है, तो क्या दरगाह अजमेर शरीफ जो पवित्र स्थल है वहां पर ड्रग एडिक्ट्स और मानसिक रूप से बीमार लोग खादिम के तौर पे रखे जाते हैं? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा होगा, मैं पूछ रहा हूं। खादिम था, है नहीं। अच्छा, आप इस बात तो समझिए, खादिम था वो है नहीं। वो सेक्रेटरी साहब ने क्लियर किया आपसे कि वो खादिम था, है नहीं। अब आप एक बात बताइए, गलत चीजें इस्तेमाल करने की कोई उम्र थोड़ी होती है। आज नहीं कर रहे कल कर लेंगे। आप आज शराब नहीं पीते कल पीने लगोगे, आज ड्रग्स नहीं लेते कल लेने लगोगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको पूरी पिछली बचपन से लेके अब तक हिस्ट्री उसमें जोड़ दी जाएगी आपके काम में। वो अब लेने लगा है, उसको वहां से हटा दिया, तो इसमें दरगाह का तो कोई वो ही नहीं है रोल। अच्छा ये बताइए कोई, मैं इधर उधर की बात तो तोड़ मड़ोड़ नहीं रहा हूं, जो बात अभी ऑनलाइन लाइव हुई है वो मैं आपसे कर रहा हूं, और वो उन्होंने कहा कि हाँ मैं मानता हूं हमारे लोगों से गलती हुई है। मतलब ये पहले का खादिम जिसको वो हमारे लोग कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। हमारे लोग नहीं कहा उन्होंने, मैंने भी सुना है। हाँ बोलिए, क्या कहा? हमारे लोग उन्होंने कहा कि ये खादिम था। आपने पूछा कि खादिम क्या होता, तो उन्होंने खादिम की डेफिनेशन आपको पूरी बता दी, और उन्होंने ये कहा कि खादिम था और इसने गलती की है। गलती की मानते हैं, उन्होंने खुद कहा कि उसने गलती की है, इसको मानते हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार है, वो ड्रग्स एडिक्ट है, इस वजह से उसने इस तरीके की वीडियो और बयान दिया है। कोई पद पे रह के अजमेर की दरगाह का कोई भी व्यक्ति जो पद पे मौजूद है अगर इस तरीके का बयान देता तो हम भी आपके साथ शामिल होते कि हाँ ये व्यक्ति ने गलत किया। अरे वो एक नशे में बंदा है, उसकी बात तो आपको इतना मानसिक बीमार, नशे में नशेड़ी, यही आप कह रहे हैं ना? ऐसा व्यक्ति पुलिस के डर से भाग चुका है, वीडियो बनाया, वीडियो वायरल किया, अब वो भाग चुका है। तो पुलिस पकड़ेगी ना उसको, पुलिस पकड़ेगी उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई अगर अजमेर शरीफ दरगाह का कोई भी व्यक्ति या कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी ये कहता कि हम उसके पक्ष में है तो गलत था। उन्होंने तो ये कहा सीधे सीधे कि हम इसके पक्ष में ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये बताइए, क्योंकि मैंने इसीलिए उनसे सवाल किया और मुझे मालूम है कि एवी स्टार न्यूज के कई सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने कट कर दिया और वो ऑफलाइन हो गए। सवाल ये है, बात कर रहा हूं, बाहर बैठो। सवाल ये है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। सवाल ये है कि उन्होंने ये कहा कि मोदी जी कंडेम नहीं कर रहे हैं, हिंदू लिंचिंग पर नहीं बोल रहे हैं। क्या कुछ बोला जाए, क्या कुछ कंडेम किया जाए, और मोदी जी की जरूरत क्यों पड़ गई अमन शांति के लिए? इस देश की 135 करोड़ की आवाम, सुन लीजिए, अमन और शांति का पैगाम क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं देंगे तो कौन देगा? बताइए कौन देगा? ये अमन और शांति का अशांति है तो देश में शांति का पैगाम कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? व्यक्ति कौन जिम्मेदार है?
जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन अमन का पैगाम देश के प्रधानमंत्री देते हैं और वो ही देंगे। देखिए, कोई और व्यक्ति उनकी जगह नहीं ले सकता। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं और इस सवाल का जवाब तो आज हमारा आपका होगा। प्रधानमंत्री क्यों अमन और शांति का पैगाम दें और शांति की अपील करें? क्यों? क्योंकि सुन लीजिए पूरा सवाल। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त इस देश के 135 करोड़ आवाम की चाहत है कि शांति बनी रहे। फिर प्रधानमंत्री को बुलाकर उनसे अमन शांति की अपील करवाकर ये क्या साबित करने के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है? जरा इसको स्पष्ट करिए। देखिए, आप एक बात बताइए, अगर देश में कहीं दंगे होते हैं, कहीं मॉब लिंचिंग होती है, कहीं कोई बाढ़ आती है, कोई आपदा आती है, तो उसके लिए कौन अपील करता है? देश के प्रधानमंत्री करते हैं ना, ताकि जनता का मनोबल बना रहे। इसीलिए अपील हो रही है ना। अगर देश में इस टाइम अशांति फैली हुई है, अगर किसी बात या किसी मुद्दे पे अशांति फैली हुई है, तो जाहिर सी बात है कि देश के प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहिए जनता को कि आप निश्चिंत रहे, हम इस समस्या का समाधान कर दें। मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी तरीके का, सुन लीजिए, आपको किसी भी तरीके का कोई भी उड़तंग करने की जरूरत नहीं है, कोई भी विरोध करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम हैं सरकार में बैठे हुए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक बयान देने की जरूरत है ना। चिंता किस बात की? चिंता किस बात की? सर सुन लीजिए, अगर कहीं 20 करोड़ मुस्लिम किसी एक व्यक्ति का विरोध कर रहा है, तो उनकी बात भी सुन लेनी चाहिए। अच्छा, जब किसानों ने विरोध किया, सुन लीजिए, जब किसानों ने विरोध किया तो क्या प्रधानमंत्री ने उनकी बात नहीं सुनी थी? क्या प्रधानमंत्री जी ने नहीं वो कानून वापस लिया? आप बताइए, उन्होंने भी तो विरोध किया। तो इसमें क्या वापस लिया जाना है? इसमें वापस नहीं लिया जाना, इसमें जेल में जाना है किसी को। अच्छा, इतना का काम है। और उसके बाद तो काम है। हाँ, मैं चाहता था कि आप ये बात कहें। एक बात ये बताइए, आप तमाम टीवी डिबेट्स पर बैठते हैं जी, इसी सोशल मीडिया पर किसी चौराहे के किसी एक पगडंडी पर लगे हुए एक पत्थर पर यह टिप्पणी किसी की तरफ से की जाती है कि जाइए और वहां पर जल चढ़ा दीजिए, शिवलिंग मान लीजिए। जो ये हंसी करते हैं, अगर उनकी पहचान करके और उनको कानून के दायरे में ला करके दंडित कर दिया जाए तो आप असहमत तो नहीं होंगे कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? उसमें सर दो बातें थी। देखिए, पहली बात तो ये कि जिस चीज को आप सिबलिंग बोल रहे थे, अभी उसका कोई प्रूफ नहीं हुआ। अच्छा, हालांकि हमने उसको कोई टिप्पणी नहीं करी। हमने ये कहा, ये फव्वारा क्यों कहा जा रहा है? सुन लीजिए, अरे फव्वारा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ मस्जिद में रहने वाले लोग जितने सालों से उसकी वो कर रहे हैं, मस्जिद की देख रहे हैं, उन्होंने उसको फव्वारा ही देखा है, तो वो फव्वारा ही कहेंगे। यही बात है ना। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने उस फव्वारे को नहीं कह रहा मैं, जिन्होंने ये कहा कि वहाँ शिवलिंग है, यहाँ शिवलिंग है, उनका मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। और दूसरी बात ये कि उनके खिलाफ इस तरीके की भाषा पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल साफ सब शब्दों में। ज्ञानवापी में स्थापित महाशिवलिंग वो हमारे लिए शिवलिंग है। आप फव्वारा कहेंगे? ये नहीं कह सकते आप किस आधार पे कह सकते हैं? आप बताइए। अच्छा, किस आधार पे कह रहे हैं आप? हम इसलिए कह रहे हैं कि आप उसको कहते हैं वजू खाने का फव्वारा है। बिल्कुल, और 400 साल से जहाँ वजू कर रहे हैं फव्वारा ही हुआ ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया। यही बात आनी चाहिए थी कि जो आप कह रहे हैं वो परंपरा से चली आ रही है, चाहे वो गलत है, हम गलत को गलत न कहें, और आपकी बात पे थोड़ी सी हो जाए तो सर्तन से जुदा। और इसीलिए इस देश में शांति है, इसीलिए आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री झुके और आपको मनाएं और कहें कि आप शांति बनाइए, ताकि आप बहुत लोगों के सर्तन से जुदा होंगे। आपका कहने का मतलब है तो किसान जो बिल वापस लिया, वहाँ प्रधानमंत्री जी झुके थे। आप किसान हैं या नहीं? आप किसान हैं नहीं? किसान है तो उसमें आप भी हैं ना, चूंकि आप मुसलमान भी हैं, और अगर हो सकता है आपसे जुड़े हुए लोग किसान भी हो। जनता के सामने प्रधानमंत्री झुके नहीं है, बल्कि जनता की राय मान के उन्होंने बिल वापस लिया है। हाँ, ये बोलिए ना, ये बोलिए ना, राय मान के। हाँ, हमारी भी तो राय है ना, हमारी भी तो राय है। 20 करोड़ आदमियों की राय है कि आप इनको जेल में डालिए, तो हमारी भी राय मान लीजिए। और 135 तो मतलब
आपका कहने का मतलब है कि जो नुपुर ने कहा वो हर टीवी डिबेट में बैठ के एंकर से लेके और जो भी आपके बीजेपी के प्रवक्ता बैठेंगे कहेंगे? नहीं सुन, आप गलत मानते हैं उस बात को, ये हाँ या ना? आप सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दीजिए। आप उसकी बात को गलत मानते हैं, हाँ या ना? दीजिए, मैं बिल्कुल दूंगा। और एवी स्टार न्यूज पर ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर हमने वही बात कही है जो आज भी कहूंगा, लेकिन पहले इसका जवाब दीजिए। आप शिवलिंग को फवारा कहेंगे? नहीं, मैं फवारे को फवारा ही कहूंगा। हाँ, फवारे को फवारा कहिए, फवारे को फवारा कहिए। मुझे तो फवारा ही बताया है 400 साल से। तो हाँ, तो ये आपको गलत बताया गया है ना, ये आपको गलत बताया गया और कोर्ट में भी तय होगा। अब सुनिए जवाब, आप सुनिए। जवाब सुन लीजिए पहले मेरा सवाल। हाँ सुनिए, सुनाइए। सुन लीजिए, अगर वो गलती कोर्ट मानता है कि ये गलती थी, शिवलिंग है, तो हम शिवलिंग ही कहेंगे। हाँ। हमने कब कहा? चलिए, हमें फवारा है 400 साल से, तो हम फवारे कहेंगे। याद रखिएगा मेहताब उस्मानी, याद रखिएगा। और हाँ, यही होगा राम मंदिर मुद्दे के जो प्रकरण चले उसमें मानना ही पड़ा, वो भी बात तय हो जाएगी। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ज्ञान वापी पर भी ऐसा ही होगा। अब मैं आपको बताता हूं, नुपुर शर्मा को कतई ये अधिकार नहीं है कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करें, क्योंकि सनातनी ऐसा नहीं करता। तो फिर किया क्यों? सुन लीजिए किया क्या? हाँ, बस यही मैं आपसे सुनना चाहता। किया क्यों, इसका मतलब आप सर तन से जुदा करेंगे? नहीं। यहाँ पर इस्लामिक कानून चल रहा है। आप एक बात बताइए, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप किया क्यों? ये बयान दिए कितना टाइम हो गया उनको? हाँ, क्यों? कितना टाइम? अभी मैं सेक्रेटरी से बात कर रहा था। अरे 1 मिनट पूरी होने दीजिए। हाँ, कितनी एफआईआर हो गई उनके खिलाफ, कितने राज्यों में? क्यों एक्शन नहीं लिया भाई पुलिस ने अब तक? अच्छा, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, पूछ रहे हैं ना, ये हमारा भी सवाल है कि मैं आपको इसका जवाब देता। हालांकि इस पर डिबेट पे बैठे थे, वो चले गए। मैं आपसे ये पूछता हूँ, इतने लिंचिंग के उदाहरण है इस देश के। एक उपराष्ट्रपति से किसी एंकर ने जब लिंचिंग पर सवाल किया तब वो छोड़ करके उठ गए। सारे लिंचिंग एक पक्ष के दिखाई देते हैं आप लोगों को ना। सुन लीजिए, कश्मीर में, अब सुनिए सवाल, लिंचिंग पे तो आप लोगों से सवाल ही नहीं किया जाता। एक की हत्या करने के बाद 100 परिवारों को बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। क्या ये लिंचिंग नहीं है? उसी कठुआ में एक बच्ची का रेप होता है, बस आपके पार्टी के कार्यकर्ता उनके समर्थन। देखिए, अब आ गए ना, वो मेरे कार्यकर्ता हो गए। ये का बस यही प्रतिक्रिया। सुन लीजिए, मेहताब उस्मानी होता है और उसके समर्थन में मेहताब उस्मानी, इस देश का नागरिक बनने की जरूरत है। भाईचारा का वो जो दिखावा है ना, उससे बात बनने वाली नहीं है। आप जुर्म के खिलाफ खड़े हो, आप गलत के खिलाफ खड़े हो, यही भाईचारा है। आप एक बच्ची के रेप के आरोपियों के साथ खड़े हैं। जुर्म, सुनिए, जुर्म एक आदमी, सुन लीजिए, अभी की बात है, आपके सामने की बात है। दरगाह शरीफ के सेक्रेटरी का बयान, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जहां अमन के लिए दुआएं मांगने लोग जाते हैं, वो कह रहे हैं कि वो आदमी तो शराबी था, नशेड़ी था, वो आदमी तो अर्ध विक्षिप्त था, अर्थात आधा पागल था। यही कह रहे ना, हम नहीं कह रहे। हाँ, बस हर एक स्टेप पर बचाव के गजब तरकीब आप लोग ढूंढ रहे हैं, और ये देश देख रहा है, ये आवाम देख रहा है। मेहताब उस्मानी, हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझिए। हिंदुस्तान का आवाम ये भी देख रहा है कि मीडिया किस तरीके से, आपको नहीं, पूरी हिंदुस्तान की पूरी मीडिया, एक एनडीटीवी को छोड़ के जो सच दिखा रहा है, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया सिर्फ आग लगाने में लगी है। और हिंदू मुस्लिम क्या देश में पहले हिंदू मुस्लिम नहीं थे? 8 साल पहले हिंदू मुसलमान देश में नहीं रह रहे। देखिए, 8 साल पहले की याद आ गई ना, 2024 से 2022, और उसी 8 साल के पहले, उसी 8 साल का जो दौरान चल रहा है, जहां आपकी मीडिया ये दिखाती है कि देश चल रहा है, देश में, और वहां एक एनडीटीवी में छोटी सी लाइन चलती है कि देश में सांप्रदायिक हिंसा। आप धर्म के आधार पे बारीकी से निकालेंगे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। भाई, थोड़ा तो आपका फर्ज बनता है कि देश, हमारा फर्ज ये बनता है, फर्ज बताता हूं मैं आपको। अमरावती की एक घटना होती, उसको रॉबरी की घटना बता दी जाती है, और तब वहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही होती है, और उस अमरावती घटना के 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। एक दोस्त जिसके साथ 16 साल कोई खाता पीता था, मैं नाम नहीं लूंगा उन आरोपियों का। और याद रखिए, उदयपुर से लेकर अमरावती, और ये यहां पर भी
जो अजमेर शरीफ में जो व्यक्ति किया है, जिसको आप अर्ध विक्षिप्त कर रहे हैं, ये भी आरोपी है, जिसको आप अभी बहुत ही सलीके से बता रहे हैं कि वो ड्रग एडिक्ट है, और टीवी चैनलों पर भी ड्रग एडिक्ट बता करके उस मामले का सामान्यीकरण किया जा रहा है। आपको उसकी वीडियो से नहीं लग रहा? बहुत मैंने कहा ना नाटक नौटंकी करके अगर एक तन से और सर जुदा करवा ले तो उसका काम हल हो जाएगा। भाई वो भी कहेगा दुआओं में याद रखना, घर देने की बात ही करा। देखिए अर्ध विक्षिप्त है, अपने नाम का घर जो है वो मारने वाले को दे देगा। मेहताब भाई थोड़ा सा आप बदलना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि ये हाँ, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस वक्त थोड़ा सा मीडिया को बदलने की जरूरत है। मीडिया जब सच बोले, जब सच बात करे, तब ये लगता है कि ये तो एक पक्षी बात है। अभी एक एंकर को छत्तीसगढ़ पुलिस अरेस्ट करने के लिए, वो मुझे मत डराइए, वो मत डराइए। और सुनिए, सरकार है, सुनिए, अगर किसी अपराधी को कोई पुलिस पकड़ने आएगी तो दूसरी पुलिस उसको रोक लेगी, छीन लेगी रास्ते में कि नहीं जी हमारा, हम इसको अपने तरीके। मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में कोई कैसे चले, एक नजरिया आपका है, एक नजरिया मीडिया का है। अब आप लोग ये सिखाते हैं कि मीडिया इस तरह से करे, किस को निर्देशित करेंगे? सर हम नहीं सिखाते। हाँ। अपने अगर इंसानियत जिंदा है तो मीडिया इंसानियत के अकॉर्डिंग काम करे। मेहताब भाई, किसी दबाव में आके मेहताब भाई बहुत सीधा सवाल, इंसानियत जिंदा है, मर गई है, ये सुन तो लीजिए, इंसानियत जिंदा है या मर गई है? जब सर तन से जुदा किया जाता है तो हंस करके वीडियो भी बनाया जाता है। इंसानियत जिंदा है ना? जेल भी जाते हैं वो, बस जेल भी चले जाते हैं, बस जेल भी तुरंत जाते हैं 4 घंटे के अंदर। ऐसा नहीं कि वो भी अगर मीडिया ने दबाव न बनाया होता तो अमरावती की तरह वो भी मामला हो जाता। और सुन लीजिए, ये भी ड्रग एडिक्ट नहीं है जो ये भी बोल रहे थे, जो 2.5 मिनट का वीडियो बनाए हैं, अगर ये इतने मानसिक बीमार हैं तो भागे हुए ना होते। तो पकड़िए सर। हाँ, देखिए अब यही तो बात है, पकड़िए। हम क्यों पकड़े? ये मेहताब उस्मानी और दिवाकर विक्रम सिंह या इस देश के 135 करोड़ की आवाम पकड़े। अरे मेहताब भाई 20 करोड़ की बात करना बंद कर दो, 135 करोड़ की बात करो, जिससे आप अमन शांति की अपेक्षा कर रहे हो। सुन लीजिए, तो बात मैं कह रहा हूँ कि मीडिया से कहो 135 करोड़ की बात करें, 20 की ना करें। 20 पे टिकी मीडिया आके तो आप तो 20 पे टिकी हुई है, तो आप तो 20 चैनल ही 20% तब तो आप तो 20 ही करोड़ की नाराजगी की बात कर रहे हो, इसलिए कह रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री अमन शांति की अपील क्यों करें? आप नाम ही हमारा लोगे तो नाराजगी तो हम ही जताएंगे। आप 135 करोड़ का नाम दो तो 135 करोड़ जताएंगे नाराजगी। बहरहाल 20 करोड़ का नाम ले तो 20 करोड़। मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है कि खादिम साहब ने तो जो कहना था वो कह दिया जी, और जो कुछ उन्होंने कहा है हो सकता है वो हो भी, क्योंकि इस देश में कोई और मानसिक विक्षिप्त हो जाएगा आने वाले समय में। यही आप कहेंगे कि भाई उसको तो आप देखिए ना, वो तो अर्ध विक्षिप्त है, कुछ ड्रग एडिक्ट है, या वो समाज से बिखरा हुआ है। हम तो कंडेम ही कर सकते हैं, कंडेम करने से बात चल जाएगी। मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूं, सीधा कह दीजिए। हम क्या करें? हम बताते हैं आपको। आप कह दीजिए पवित्र मस्जिद में, सुन लीजिए, पवित्र मस्जिद में जा करके किसी अजान का या किसी नमाज का, वो उसको नमाजी मानिए ही नहीं, वो एक पवित्र स्थल होता है। जो आदमी इस तरह से कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं। अभी तक किसी ने आपको समाधान नहीं दिया होगा, यही कर दीजिए। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, बिल्कुल करेंगे। हाँ, रखी जाएगी जरूर। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस तरीके से समाज से लोगों को बहिष्कृत करिए। मेहताब भाई, हम अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की बात करने की इजाजत नहीं देंगे। अगर वो ऐसा करता है तो पूरा समाज उसके खिलाफ रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। कम से कम हमारे आपके डिबेट के माध्यम से ये बात तो गई कि अब ऐसे लोग जो ये नाटक उसका समाज से, बिल्कुल ऐसे लोगों का, बिल्कुल। मेहताब उस्मानी एक वरिष्ठ इस समय डिबेटर हैं, हर डिबेट में बैठते हैं, और साथ ही साथ यंग हैं और मुस्लिम स्कॉलर हैं। उन्होंने माना कि हाँ, क्रिया की प्रतिक्रिया में अगर ऐसा होता है तो अब समाधान के लिए जो लोग धर्म का सहारा लेकर के और फिर सर तन से जुदा करने की बात करते हैं, वो वास्तव में इस्लामिक सिद्धांतों को मानने वाले हैं ही नहीं। और अगर ये समाज उन्हें बहिष्कृत कर दे अपने समाज से, तो ऐसे लोग इस तरीके से न वीडियो बनाएंगे, न इस तरीके का आह्वान करने की जरूरत करेंगे।
बहरहाल मेहताब उस्मानी ने यह भरोसा दिलाया है कि अगर अब यह मुहिम चली है तो इस देश में अमन और शांति बनाए रखने के लिए अब ऐसा करना भी जरूरी है। और अगर यह समाज आगे आता है और कुछ ऐसे बहशी, पागल और सिरफिरे लोग जो वीडियो बना करके इस तरीके का आह्वान कर रहे हैं, हिंसा और हत्या के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, तो इस पर लगाम कसी जाएगी। और अगर कसी जाएगी तो 135 करोड़ का आवाम पूरी तरह से साथ खड़ा होगा, क्योंकि हम सभी का ये देश है, हमें साथ रहना है। और साथ रहते हुए अगर इतनी तलखियां हम अपने दिलों और दिमाग पे लेके आगे बढ़ेंगे तो इस देश का क्या होगा ये हम आप सोचें। राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक हैसियत दिखाने के लिए, अपनी ताकत और अपने ईगो का प्रदर्शन करने के लिए जिस एकजुटता के सहारे हम आप कुछ नैरेटिव्स और सिंबॉलिक तौर तरीका अपना रहे हैं, उससे अब हमें बचने की जरूरत है। क्योंकि ये देश है, ये रुक नहीं सकता। लेकिन हाँ, ऐसे लोग जो इसकी भावधारा को, जो इसके बढ़ते कदम को रोकना चाहते हैं, उसको ये देश पहचानेगा, उसे कंडेम करेगा और उससे इस पूरे समाज से बहिष्कृत, अलग थलग करने की कोशिश जारी रखेगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।